2 बिट से हम 64 बिट की तरफ मूव किए ताकि हमारी प्रोसेसिंग स्पीड जो है फास्ट हो, हमारे जो है डाटा जो है ज़्यादा डाटा स्टोर हो सके। ठीक है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर के बारे में भी हमने पढ़ा, वो भी आपके 32 बिट से 64 बिट की तरफ मूव किया। आगे XMM और SMID ये वाले भी हमने, इन चीज़ों के बारे में भी हमने जो है डिस्कस कर लिया, हमारी बुक में इनके प्रॉपर जो है टॉपिक्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका एड्रेसिंग मोड, कौन कौन से एड्रेसिंग मोड हैं आपके। ठीक है, 64 बिट एड्रेसिंग में आपके कौन कौन से मोड आते हैं। RIP आपके रिलेटिव एड्रेस असेंबली की इंस्ट्रक्शंस आती हैं। ठीक है, RIP क्या करते हैं इंस्ट्रक्शन, लोड डाटा एट एड्रेस रिलेटिव टू RIP। RIP भी जो डाटा पड़ा है और उसके ऑफसेट में जो पड़ा है उसके RAX में मूव करा दो। जैसे आप असेंबली में 32 बिट में आप पढ़ते थे ना EAX+4, ऐसे इधर जो है EIP+4। ठीक है, अगर आपने नेक्स्ट वैल्यू में मूव करना है तो उसके लिए आपको कैसे 64 बिट में कैसे करेंगे उस चीज़ को देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका, कोई भी आपने नई इंस्ट्रक्शन बनानी है, जैसे कोई भी अगर आपको 64 बिट की कोई भी वैल्यू है, आपको पता ना 64 बिट की वैल्यू, जैसे हमने 32 बिट की कहा, 32 बिट की वैल्यू जो है आपकी बाइट में 32 बिट होंगे। अगर हम उसे AX में करें तो वो कितने बाइट बनते हैं, हमारे AX में रजिस्टर में 2 बाइट बनते हैं 16 के। ठीक है, ऐसे आपकी जो 64 बिट की इंस्ट्रक्शन है वो टोटल कितनी वैल्यूज़ रखती हैं उस चीज़ को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, टोटल इसमें कितनी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे RAX में इसको सिंगल वैल्यू को इधर मूव करवाया हुआ है। नेक्स्ट आपका मशीन लेवल रिप्रेजेंटेशन फ्लोटिंग पॉइंट प्रोग्राम है। इसमें क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट का ऑपरेशन, जो आप फ्लोटिंग पॉइंट पे भी जो है ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। आप जो है अपने पॉइंट वाली जो वैल्यू है उस पर कैसे वर्क करते हो असेंबली लैंग्वेज में, उस चीज़ के बारे में बताया गया है। 32 बिट सिंगल प्रेसिशन है, ये 64 बिट है, ये आप सी लैंग्वेज में भी पढ़ चुके हैं ना। 1 बिट आपकी साइन के लिए यूज़ होती है, एक्सपेरेंट के लिए आप 8 बिट्स को यूज़ करते हो, 32 बिट्स आपकी मेंटीसा के लिए यूज़ करते हैं। जैसे असेंबली लैंग्वेज में नहीं फ्लोटिंग पॉइंट के बारे में आपने पढ़ा था, सेम वहीं से याद कर लीजिएगा इसका। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आपके क्या हैं, रजिस्टर इमीडिएट रजिस्टर आपने कैसे मूव करना है। ठीक है, कि उनके लिए कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन आपने यूज़ करनी है, कौन उनके साथ, जैसे आप मूव एल करते हो। ठीक है, ऐड एल, आप अगर ऐड करना हो एल आप जो है ऐड करते हो इसमें। ठीक है, इस चीज़ को देखते हैं इसमें। द मशीन कोड फॉर द इंस्ट्रक्शन ऐड एल EAX वुड इंकोडेड एज ओ कोड फॉर ऐड एल। ठीक है, अगर आपने जो है बाइट टाइप की मूव करवानी हो तो आपने जो है इसमें एल को जो है ऐड कर देना। लेकिन ये काम इस किस पे हो रहा है, ये सिर्फ आपके 64 बिट रजिस्टर्स के को जब हम यूज़ करते हैं ना तब ये वाला हम एल लगाते हैं। ठीक है, अपने रजिस्टर्स को देखते हुए। नेक्स्ट जो है लॉजिक डिज़ाइन एंड हार्डवेयर कंट्रोल लैंग्वेज। अब हार्डवेयर लॉजिक डिज़ाइन क्या है, लॉजिक डिज़ाइन इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को डिज़ाइन करने के लिए डिजिटल डिज़ाइन, जैसे आप DLD आपने पढ़ी प्रीवियस सेमेस्टर में। ठीक है, उसके लिए आप जो है कुछ मुख्तलिफ गेट्स को यूज़ करते हो, लॉजिकल ऑपरेशंस को यूज़ करते हो। ठीक है, उनको आप यूज़ करते हो। इसमें कम्बिनेशन और सिक्वेंशियल लॉजिक आते हैं। कम्बिनेशन लॉजिक ऐसे होते हैं लॉजिक जिसमें आप जो है आपकी करंट आउटपुट जो है प्रीवियस पे डिपेंड नहीं करती। सिक्वेंशियल में क्या होता है कि बहुत करंट इनपुट एंड प्रीवियस पे एक दूसरे पे डिपेंड करती है। उसमें फ्लिप फ्लॉप आ जाते हैं, आपके रजिस्टर्स आ जाते हैं, उसमें आपके लैचेस आ जाती हैं। ठीक है, कम्बिनेशन में आपके एडर्स, मल्टीप्लेक्सर्स, आपके जो है सब्ट्रैक्टर आ जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपने ऑलरेडी DLD में पढ़नी है। डिकोडर क्या होता है, कम्बिनेशन कौन से हैं। अब इसमें जो है हार्डवेयर कंट्रोल लैंग्वेज क्या है, अब आपने DLD में जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े ना वो किस लिए थे, वो आपको इससे प्रोग्राम तो नहीं था ना बना रहे, वो आपकी एक्चुअली में हार्डवेयर डिवाइसेस की इम्प्लीमेंटेशन को आप देख लेते कि हार्डवेयर डिवाइसेस के जो सर्किट्स होते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस में जो जो चीज़ें आपके स्विचेस में जो जो चीज़ें होती है, जो जो सर्किट होते हैं वो कैसे डेवलप होते हैं। आप उन सर्किट्स को डिज़ाइन करने के लिए आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हो, आप गेट्स यूज़ करते हो, मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर वगैरह यूज़ करते हो। अब वो डिज़ाइन कैसे होते हैं, वो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज से डिज़ाइन होते हैं। उस लैंग्वेज का नाम है HCL। जैसे आप सी का प्रोग्राम डेव पे करते हो ना, कोई लैंग्वेज के थ्रू ही आप करते हो ना रन, ऐसे हार्डवेयर की डिज़ाइनिंग के लिए भी एक लैंग्वेज है, उसका नाम है हार्डवेयर कंट्रोल लैंग्वेज। वो लैंग्वेज क्या करती है, आपकी हार्डवेयर को डिज़ाइन करते हैं, आपके डिजिटल जो सिस्टम है, डिजिटल सर्किट्स को डिज़ाइन करने के लिए उस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। और उसके लिए भी एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर है। जैसे आप इधर करते हो ना मूव AX to BX, ऐसे आप उधर करते हो एंड AB एंड 0 1, ऐसे करके उसमें जो है हार्डवेयर लैंग्वेज में वर्किंग करते हो। हर लैंग्वेज के आपको पता है सिंटैक्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इट इज़ पर्टिकुलर यूजफुल व्हेन डिज़ाइनिंग द कंट्रोल यूनिट ऑफ प्रोसेसर। जब प्रोसेसर का कंट्रोल यूनिट जो आपका है, जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है, जो आपकी चिप है, आप CPU उसका कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन करने के लिए आप ये लैंग्वेज यूज़ करते हो। ठीक है, कंट्रोल लाइन्स इस लैंग्वेज पे लिखी थी, कौन सी लाइन किसके साथ कनेक्ट करनी है, किसकी आउटपुट कहाँ पे आनी है। ठीक है, आगे हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज इज़ अ वे टू एक्सप्रेस कंट्रोल सिग्नल्स को कंट्रोल करने के लिए एग्जीक्यूशन, आपकी जो इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन है उसको चलाने के लिए जो है आप यूज़ करते हो इसको। अब
अपनी इस लैंग्वेज को यूज़ करते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्लोज रिलेटेड टू फाइन आर्ट स्टेट मशीन। फाइन आर्ट स्टेट मशीन ऑटोमेटा का कॉन्सेप्ट है, आप नेक्स्ट सेमेस्टर में इसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है, कि आप जो है लैंग्वेजेस को डिज़ाइन कैसे करते हो, ठीक है। तो उस डिज़ाइनिंग के लिए आप जो है फाइन आर्ट स्टेट मशीन को आप जो है यूज़ करते हो, ताकि आप जो है अपने कंट्रोल को, उस डिज़ाइनिंग को आप जो है अपने कंट्रोल में ले सको और उसका फ्लो जो है सिक्वेंशली जो है मूव करवा सको, ठीक है। कंट्रोल सिग्नल क्या है? कंट्रोल सिग्नल बताता है कि हाउ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सिस्टम, जो आपका सिस्टम है, जो कंप्यूटर है, जो सर्किट है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, एक दूसरे में के साथ वर्क कैसे कर रहे हैं, उस चीज़ को जो है आपको बताते हैं। अब हम कंपोनेंट पढ़ लें हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज के ना। कंट्रोल सिग्नल माइट इंस्ट्रक्ट ALU टू ऐड 2 नंबर्स, ठीक है, 2 नंबर उसको ऐड करता है। 10 मेमोरी यूनिट को बताता है कहाँ पे आपने रीड राइट करना है। उसके अलावा कंट्रोल यूनिट क्या करता है, आपकी लैंग्वेज के सिंटैक्स प्रोवाइड करता है और बताता है इनपुट कौन सी आउटपुट कौन सी है। इसके बाद हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज डिफाइन कंट्रोल सिग्नल फॉर डिफरेंट कंपोनेंट। रजिस्टर्स को डिज़ाइन करने के लिए, ALU को, मेमोरी को डिज़ाइन करने के लिए आप इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। इस लैंग्वेज को यूज़ कैसे करते हैं, सीधे देखे ज़रा, मूव डाटा फ्रॉम रजिस्टर B टू रजिस्टर A, ठीक है। अब ये देखें, कोई एक हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन जो लैंग्वेज है उसका एक सिंटैक्स लिखा हुआ है कि अगर आपने एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डाटा मूव करवाना है तो ऐसे आप मूव करवाते हो, ठीक है। हम आपका मेमोरी के अंदर रजिस्टर होते हैं, ठीक है, मेमोरी को डिनोट कर रहा है। मेमोरी के अंदर ये एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल का डाटा इसमें मूव करवा दो, इस चीज़ को जो है डिनोट कर रहा है। एक छोटा सा सिंटैक्स है उस लैंग्वेज का, ठीक है। नेक्स्ट जो है मोर कम्प्लेक्स लैंग्वेज, ऐसे जो हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है उसका एक छोटा सा सिंटैक्स देख लें। इफ़ ओपकोड इक्वल टू ऐड की इक्वल है तो आप क्या करो, ALU को कंट्रोल करो, ठीक है। ऐड की जो चीज़ है वो ALU में मूव करवाओ। इसके बाद 2 रजिस्टर्स को प्रेस करो, बल्कि 2 वेरिएबल को प्रेस करके इसमें मूव करवाओ। मेमोरी को राइट करो, किस बेस पे राइट करो, अगर आपका रिजल्ट 0 आया है, ठीक है। उसके बाद एलसीफ वाला पोर्शन है, इसमें ओपकोड इक्वल है 0। मतलब ये जो सारा सिंटैक्स है ना, ये आपके हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन जो लैंग्वेज है ना STL, उसका सिंटैक्स बताया कि उस पर हम कैसे वर्क करते हैं, मेमोरी को रीड कैसे करते हैं, मेमोरी को राइट कैसे करते हैं, किस बेस पे रीड राइट का ऑपरेशन परफॉर्म होता है, उस चीज़ के बारे में बताया हुआ, ठीक है। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन को भी देख लीजिएगा, जो ऊपर कोड है ना, ऊपर वाली एग्जाम्पल में जो कोड है उसकी एक्सप्लेनेशन में उन्होंने बताया कि अगर तो इफ द ऑपरेशन स्टोर ऑपरेशन हो तो कंटेंट RP के मेमोरी को हम स्टोर करवाते हैं, ठीक है। इस चीज़ की डिस्क्रिप्शन जो है इधर बताई हुई है। नेक्स्ट स्टेट ट्रांजिशन आपकी क्या है, कंट्रोल यूनिट ऑफ प्रोसेसेस आफ्टर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग फाइन आर्ट स्टेट। अब जो फाइन आर्ट स्टेट मशीन के थ्रू, फाइन आर्ट स्टेट मशीन एक ऐसी मशीन है जो सारे ऑपरेशन को कंट्रोल यूनिट के अंदर वर्क करती है। जो कंट्रोल यूनिट के ऑपरेशन, कंट्रोल यूनिट क्या है, कंट्रोल ही करता है ना। तो फाइन आर्ट स्टेट मशीन CU को कंट्रोल यूनिट को हेल्प करती है कि आप ऑपरेशन को जो है इजीली परफॉर्म कर सको। वेरी ई स्टेट को रिस्पॉन्ड टू पर्टिकुलर स्टेप इज द इंस्ट्रक्शन साइकिल। हर साइकिल जो है, हर इंस्ट्रक्शन एक साइकिल में मूव करती है और फाइन आर्ट स्टेट मशीन उसे एक साइकिल में मूव कराते हुए हर इंस्ट्रक्शन को जो है एग्जीक्यूट करवाती है कंट्रोल यूनिट के थ्रू, ठीक है। ऐसे आफ्टर यूज टू डिफाइन द बिहेवियर ऑफ FCM, ठीक है। HCL क्या करता है, जो जो FCM में काम करना हो, जो जो कंट्रोल यूनिट में काम करना हो, उसको डिफाइन करती है, डिस्क्राइब करती है कौन सा सिग्नल कब जनरेट करना है, करंट स्टेट क्या है और किस बेस पे जो है नेक्स्ट आपने मूव करना है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ज़रा, ये भी आपका जो है HCL का ही कॉन्सेप्ट है। फैच इंस्ट्रक्शन, जब आपने इंस्ट्रक्शन को फैच करनी हो तो ये आपने क्या करना है, प्रोग्राम काउंटर कंटेन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट रजिस्टर ना, तो प्रोग्राम काउंटर से अगली रजिस्टर का एड्रेस लेके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में करवाना है। आपको पता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में उसका एड्रेस होता है जो हमने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवानी हो, ठीक है। PC के अंदर उसका होता है जो उसका एड्रेस होता है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है। तो हमने PC से लिया कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसे इसमें रखवाया, उसके बाद हमने PC में इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। ये PC अगली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर जाए, ये जो इंस्ट्रक्शन थी उसमें उसको हम एग्जीक्यूट करने लगे हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिशन टू डिकोड स्टेट में डिकोड स्टेट ने क्या किया, नेक्स्ट स्टेट, मतलब कि नेक्स्ट स्टेट में ये देखो ट्रांजिशन, ये कमेंट में देखिए लिखा स्टेट 2 में मूव कर दो, नेक्स्ट स्टेट इक्वल टू स्टेट 2। स्टेट 2 क्या है, डिकोडिंग की स्टेट है, उसमें मूव कर दो। अब स्टेट 2 में क्या काम हो रहा है, डिकोड का, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इक्वल टू लोड, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को लोड करवा दो, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड टू लोड स्टेट, फिर नेक्स्ट स्टेट इज स्टेटमेंट स्टेट 3, मतलब लोड की स्टेट आ गई, उसको लोड स्टार्ट करा दो। फिर उसके बाद लोड के बाद कौन सा आया, एलसीफ, अगर तो लोड नहीं होती तो आप इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को स्टोर करवा दो, ठीक है। प्रोसीड टू स्टोर स्टेट, मतलब कि ये जो लैंग्वेज है ये इस तरह जो है वर्क करती है, कैसे लोडिंग करवाती है, कैसे जो है डाटा को लेती है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट को डिज़ाइन कैसे करते हैं, कंट्रोल यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग द करेक्ट कंट्रोल सिग्नल, ठीक है, टू वेरीज कंपोनेंट ऑफ प्रोसेसर राइट टाइम। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। उसके बाद सिंगल साइकिल प्रोसेसर में आप कैसे वर्क करते हो, मल्टी साइकिल प्रोसेसर में मैंने कहा पाइपलाइन को हम यूज़ करते हुए मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को एक वक्त में जो है एग्जीक्यूट करते हैं। आगे सिक्वेंशियल इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हम पढ़ते हैं।